अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जिसका नाम है ज़र, यानी कि इंग्लिश में है मनी। इसके जो टॉपिक है वो सारा ज़र के ऊपर है कि पैसा, इसकी इकसाम यानी कि और पैसा ज़्यादा मकदार में क्यों होता है और कौन कौन से कॉइन है, किस तरह के कॉइन है। लिहाजा हम उसका एक टॉपिक है अफरात ज़र, उसको हम डिस्कस करते हैं। इस सूरत में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मकदार ज़र ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और जो है वैल्यू ऑफ मनी वो क्या हो जाती है, यानी कि ज़र की कदर क्या हो जाती है, कम। हमारे हमारे मुल्क में भी तकरीबन इन्फ्लेशन है और ऐसा ही है, पैसे लोगों के पास हैं लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। अब क्या होता है, जब महंगाई होती है ना, इसका सिंपल लफ्ज़ है महंगाई। जब महंगाई होती है तो प्राइस डेफिनेटली बड़े होती है। अब लोग प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं, जब प्रॉफिट, क्योंकि जब पैसे ज़्यादा हैं, प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो डेफिनेटली लोगों को होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं। एम्प्लॉयमेंट भी उस सूरत में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ पे आपको एक रुपए की चीज़ पे आप 1000 रुपये कमा लेते हो तो आप, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट या रोज़गार दे के वही प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे। उसके लिए आपको चाहिए होंगे वर्कर्स, तो एम्प्लॉयमेंट उस सूरत में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट अगर लाख की कर लेते हैं उससे हम 4 लाख भी तो कमा लेंगे। लोन एडवांस लेना शुरू कर देते हैं वो लोग। अब जब लोन एंड एडवांस शुरू करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा कमाता है। और ये भी होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग सूद भी, यानी कि लोन फिर कम लेंगे, फिर प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन के लिए लेंगे, फिर नॉन प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं लेंगे। इस सूरत में क्या होता है कि मौशिया जो है वो जारी होती है बूम पे। बूम मतलब बेहिसाब पैसा, रोज़गार बेहिसाब अच्छा होता है। अब एक वक्त आता है ऐसा कि लोग ना कहते हैं कि बहुत महंगी चीज़ हो गई, लिहाजा जब तक ये बूम पे है ना, जब तक सेलर जो होता है वो बहुत खुश होता है, बेचने वाला बहुत खुश होता है वो, कि कोई बात नहीं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 200 रुपये दे दिए और हमने उसके बजाय 2000 भी तो कमा लिए। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि लोग ना परेशान होते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, चीज़ बेहद लोगों के पास आ गई है, तो फिर ये जो रिलेशन चलता आ रहा है ना, ये रिवर्स हो जाता है। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है ना। लेकिन अब इसका दूसरा पॉइंट है डिफ्लेशन, यानी कि तफरीत ज़र। वहाँ पे क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी कम होती है। लेकिन जब देखें क्वांटिटी ही नहीं है तो वैल्यू जितनी भी हो क्या कर सकते हैं, मतलब अगर 5000 की वैल्यू है लेकिन उसकी क्वांटिटी मौजूद नहीं है तो उस वैल्यू का भी क्या करना है। इस सूरत में बायर खुश होता है, सेलर बहुत ज़्यादा, मार्केटें जाहिर सी बात है ठंडी हो जाती हैं। अब वैल्यू ऑफ मनी सूरत में बढ़ जाता है, ये चलते हैं दूसरे के अगेंस्ट। यहाँ पे सस्ता ज़माना आ जाता है और सस्ता ज़माने में जाहिर सी बात है बेचने वाले का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा मार्केट में आ चुकी होती हैं कि लोग लेना ही बंद कर देते हैं, फिर वो बूम वाला जो चीज़ होती है वो ख़त्म होती है। या फिर लोग अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, हम इतनी महंगी की बजाय हम ये जो ले रहे हैं हम ये ले लेते हैं। फिर उस सूरत में लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर देते हैं और वो जो बूम वाला पॉइंट है आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है ना तो लोग लोन लेना फिर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि लोगों का जो जो सेलर है ना, बनाने वाला बेचने वाला, उसको पता लग जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इतना ज़्यादा हो गया कि लोग जो हैं वो फैशन आउट हो चुका है या लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। तो उस सूरत में फिर वो लोन भी कम कर देता है, फिर इन्वेस्टमेंट कम होती है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि जब चीज़ें बनानी ही नहीं है, उसमें प्रोडक्शन में मतलब इतनी प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, तो सूरत में एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, कम। प्रॉफिट कम होने लगता है, प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर है लोन क्यों लेंगे, इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, लोगों को फ्री करते हैं क्योंकि उनके अपना ही बजट नहीं बन रहा होता। तो उस सूरत में क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट है ना ये नीचे आना शुरू हो जाता है। इसको सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं अफरात ज़र को महंगाई, और इसको सिंपल लफ्ज़ों में डिफ्लेशन को कहते हैं सस्ता, यानी कि जो काफ़ी सस्ता और वक्त होता है उसको। लेकिन इस सूरत में क्या होता है, जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट गिर रहा है, प्राइस तो गिरी हुई है तभी तो प्रॉफिट गिर रहा है ना।
अभी जो बूम वाला एरिया था ना वो आने लग जाता है नीचे की तरफ, रिसेशन। फिर एक वक्त आता है कि वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं बिकती, लोग इतने अवेयर हो जाते हैं, उस चीज़ से मूव कर जाते हैं, टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चीज़ आ जाती है स्लम्प में। पहले ऐसे ऐसे नीचे गिरा, जाहिर सी बात है कि लोग भी अवेयर हैं मार्केट में जो फिर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाता है स्लम्प। अब लोग दोनों तरह के हैं, खरीदने वाले भी बेचने वाले भी। स्लम्प आ जाता है यानी कि इतना बुरा हाल हो जाता है। अगर इन्फ्लेशन देखें, सेलर को बहुत फ़ायदा है, डिफ्लेशन में जो बायर है उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा है, लेकिन उस सूरत में निज़ाम तो सेट नहीं हो रहा। पहले ये बूम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते रिसेशन पे आया, फिर स्लम्प, फिर हुकूमत या कोई मरकज़ी बैंक या लोग खुद ही स्टेप लेना शुरू कर देते हैं कि हम किस तरह से बहाली की तरफ लेकर आएँ। फिर वो लोग थोड़ा चीज़ें सस्ती करते हैं, कुछ स्कीम्स लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहाली होती है। फिर वो वक्त आ जाता है बूम का, फिर रिसेशन, फिर डाउन, फिर बहाली, क्योंकि यही चलता है। पहले बूम आया, फिर रिसेशन आ गया, फिर बिल्कुल एंड वाला पॉइंट आ गया, फिर लोगों ने कहा नहीं अब हम इस तरह नहीं कर सकते, वो बहाली करना शुरू करते हैं। फिर जब वो देखते हैं मुल्क के हालात बेहतर हो गए, वो फिर बूम पे चले जाते हैं, फिर लोग अवेयर हो जाते हैं, बायर वो फिर नीचे आ जाते हैं। इस सूरत में क्या होता है, इन्फ्लेशन हुकूमत और डिफ्लेशन हुकूमत सेट करने के लिए ना, मतलब सारी चीज़ों को बराबर करने के लिए बहुत से स्टेप लेती है। अगर देखा जाए ना तो ये बन जाता है हमारे पास ट्रेड साइकिल, यानी कि बिज़नेस साइकिल। ये भी एक चैप्टर है इकनॉमिक्स का, और यही तकरीबन डायग्राम है कि क्योंकि माशियत में चलता ही यही है, मतलब हमारे जो बिजनेस में ये बूम है, लोगों को लालच आती है, फिर लोग जो बायर हैं वो पीछे होते हैं, फिर बिल्कुल एंड आ जाता है, फिर लोग बहाली करते हैं, स्कीम्स निकालते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये पॉइंट्स बता रही हूँ, जो अपवर्ड है वो बूम है, जो नीचे आ रहा है रिसेशन है, जो ऊपर जा रहा है वो रिकवरी है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो स्लम्प है। इसको उर्दू में तिजारती चक्कर एंड। लेकिन इसी तरह ही वजूहात इनकी होती है ना। तो अब इसको, इन चीज़ों को गौर से समझ के जब आप इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी रेमेडी पढ़ेंगे, तो आसानी से समझ आ जाएगी। और इन्फ्लेशन दूसरे मुल्कों की भी, जब अपने मुल्क में चीज़ मंगवाई जाए तो वहाँ की भी चीज़ें अपने मुल्क में महंगी होकर ही आती हैं, तो ये उस तरह भी नुकसानदेह हो जाती हैं। अब हमें किसी की चीज़ चाहिए वहाँ पे बहुत महंगी, और हमें ज़रूरी है तो वो महंगाई है। इनको अच्छी तरीके से, इस वीडियो को से ज़्यादा इसकी ऑडियो पे फोकस करें। वीडियो समझ आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को। प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछें।